आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कुंडली में धन योग और राजयोग कैसे देख सकते हो कि आपके कुंडली में राजयोग है भी कि नहीं, धन योग है भी कि नहीं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धन योग हर किसी के कुंडली में होता है और राजयोग हर किसी के कुंडली में होता है। लेकिन धन योग होने का मतलब ये भी होता है कि जो जिस घर में वो धन योग या तो जिस घर में वो राजयोग बन रहा है, उस घर को यूज़ करना अति आवश्यक है। अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि हम अपने कुंडली में देख लेते हैं और दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजर भी हमें बता देते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है, राजयोग है, और हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कभी एक सवाल नहीं करते हैं। हमें ये सवाल करना होता है उस एस्ट्रोलॉजर को कि अगर मेरा धन योग बन रहा है तो कौन से हाउस में बन रहा है और कौन से काम से मुझे वो धन प्राप्त होगा। अगर हमारे कुंडली में राजयोग बन रहा है तो राजयोग किस तरह का राजयोग बन रहा है और कौन से हाउस से राजयोग बन रहा है, कौन से चीज़ को हम यूज़ करेंगे वो राजयोग फलित होगा। सिर्फ धन योग और राजयोग होने पर खुश होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करोगे जिस एट्रीब्यूट को लेकर वो धन योग या तो वो राजयोग बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि धन योग कैसे देखा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि धन, पैसा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो सेविंग है हमारा, वो कौन सा हाउस है? वो है आपका सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस का मालिक जिस भी घर से रिलेशन बनाएगा, जिस भी घर में जाके बैठेगा, या तो कोई भी घर का मालिक हो, अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, उस प्लेनेट का अगर काम करोगे, अगर उस घर में कोई प्लेनेट ना हो और उस घर का मालिक जिस घर में बैठा होगा उस घर का भी काम करोगे तो आपको पैसे का प्राप्ति होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं राजयोग और धनयोग के ऊपर। आज मैं दिखाऊंगा कि आपकी कुंडली में राजयोग है और धनयोग है कि नहीं, आप कैसे देखोगे। बाकी इन डीप एनालिसिस कि कौन से काम एग्जैक्टली करोगे तो धन प्राप्ति होगा, कौन से जगह पे जाओगे, कौन से स्थान पे आप बैठोगे, कौन से स्थान में जाके आप काम करोगे, कौन से राज्य में जाके काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे की प्राप्ति या तो शौर्य की प्राप्ति होगा जो राजयोग हमें देता है। तो उसके लिए आपको अपना कुंडली डिटेल एनालिसिस करवाना पड़ेगा मुझसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको धनयोग कैसे देखा जाता है, राजयोग कैसे देखा जा सकता है अपनी कुंडली में, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़।
आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। दैट मीन्स 2100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा। और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका पीडीएफ आप ले सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो। लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। देखिए धन के लिए हमारे कुंडली में सिर्फ 2 ही घर है, वो है 2nd हाउस और उसके बाद 11th हाउस। 11 घर, 11th हाउस एंड 2nd हाउस, ये 2 ही घर है जो हमें धन की प्राप्ति करवाता है। क्योंकि 2nd हाउस जो है वो धन की हाउस है, जहाँ पे हम लोग पैसा सेव करके रखते हैं, और 11th हाउस जो 11th हाउस है, 11 नंबर हाउस है, वो हाउस हमें अपना इच्छा पूर्ति, गेन, प्रॉफिट करने में हेल्प करवाते हैं।
जो भी चीज़ प्राप्त करना है वो हमें 11th हाउस से ही प्राप्ति होगा। ठीक है, हमारे कुंडली में 12 के 12 घर होते हैं। 12 के 12 घरों में से अच्छा हो या बुरा हो, प्राप्ति होगा तो 11th हाउस से ही। तो इसीलिए हमें कुछ भी प्राप्ति करना है तो हमें सबसे पहले देखना होता है दशा लॉर्ड। उसके बाद देखना है कि कौन से चीज़ को प्राप्त आपको करना है। जिस चीज़ को प्राप्त करना है, या तो जो दशा लॉर्ड कह रहा है उसका अगर संबंध 11th हाउस से हो गया तो आपको वो चीज़ प्राप्ति हो जाएगा। अगर दशा लॉर्ड आपको कुछ खराब रिजल्ट देने में आया है इस टाइम, अगर उसका रिलेशन 11th हाउस से हो गया तो वो प्राप्ति हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर दशा लॉर्ड आपका अच्छा देने लगता है या अच्छा चीज़ देने वाला है और आपके कुंडली में किसी कारणवश वो 11th हाउस से कनेक्ट ना हो पा रहा हो, तो आपको वो चीज़ होने के बाद भी, वो अच्छा कॉम्बिनेशन होने के बाद भी आपको प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि अक्सर एस्ट्रोलॉजर यही गलती कर लेते हैं, या तो बहुत सारे जो मुझसे अपना कुंडली एनालाइज करवाने के लिए आता है तो वो कहते हैं कि मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि मेरा दशा बहुत अच्छा है लेकिन मेरे साथ वो अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया कि दशा जो है बहुत अच्छा है, आपको बहुत चीज़ प्राप्त होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि दशा लॉर्ड का रिलेशन 11th हाउस के साथ बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो हमें बनाना पड़ेगा, वो दशा लॉर्ड का रिलेशन 11th हाउस से बनाना पड़ेगा तो प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो भी प्राप्त करना है, अगर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो 4th हाउस का रिलेशन 11th हाउस से करवा दो। पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, 2nd हाउस का रिलेशन 11th हाउस से करवा दो। ठीक है, अब्रॉड जाना है, 12th हाउस का रिलेशन 11th हाउस से करवा दो, लेकिन बहुत ही कॉशियस होकर करना पड़ेगा क्योंकि 12th हाउस लॉसेस भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइज भी दिखाता है, तो ये बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जो रिलेशन बनाना है आप लोग मत बनाएगा, हम लोग बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। ये बस एक नॉलेजेबल ट्यूटोरियल है जो आपको पता आज चलेगा कि आपकी कुंडली में धन योग और राजयोग है कि नहीं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आपको पहले बताया कि धन के लिए हमें 2 घर देखना होता है, एक तो हो गया 2nd हाउस और 11th हाउस। ठीक है, अभी धन योग कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। हमारे कुंडली में त्रिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ये त्रिकोण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के कुंडली में उसे सपोर्ट करने के लिए। ये 3 पिलर है जो एक व्यक्ति को अपने लाइफ में टिका के रखता है। अगर इस तीनों पिलर में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये त्रिकोण में से जो 5th हाउस और जो 9th हाउस है उसे हम लोग कहते हैं लक्ष्मी स्थान। ठीक है, 5th हाउस और 9th हाउस को हम लोग कहते हैं लक्ष्मी स्थान। और जब भी आपके कुंडली में 2nd हाउस का मालिक का रिलेशन या 11th हाउस का मालिक का रिलेशन लक्ष्मी स्थान से हो जाए तो ये धन योग कहलाता है। अभी कैसे रिलेशन बनेगा? अगर 2nd हाउस का मालिक 5th हाउस मालिक के साथ बैठा हो, अगर 2nd हाउस का मालिक 9th हाउस के मालिक के साथ कहीं बैठा हो, या 11th हाउस का मालिक का रिलेशन 5th हाउस के मालिक के साथ एक साथ बैठा हो या एक दूसरे के हाउस में बैठा हो। ठीक है, या तो दृष्टि डाल रहा हो, 7वां दृष्टि होता है हर प्लेनेट का, कोई दृष्टि डाल रहा हो तब भी वो रिलेशन माना जाएगा। तो अगर दृष्टि से या तो एक साथ बैठ के या तो एक दूसरे के हाउस में बैठ के अगर ये रिलेशन बना रहा है तो ये धन योग कहलाएगा। जैसे कि अगर 2nd हाउस का मालिक के साथ 5th हाउस मालिक के साथ रिलेशन बन रहा हो तो ये धन योग कहलाएगा। अगर 2nd हाउस मालिक के साथ 9th हाउस के मालिक के साथ रिलेशन बन रहा है तो ये धन योग कहलाएगा। अगर 2nd हाउस का मालिक के साथ अगर 11th हाउस के मालिक के साथ रिलेशन बन रहा है तो ये एक धन योग कहलाएगा। 11th हाउस का मालिक का रिलेशन 5th हाउस के साथ या तो 9th हाउस के साथ बन रहा हो तो भी ये एक धन योग कहलाएगा। और उसके साथ साथ 5th हाउस का और 9th हाउस का मालिक का अगर एक साथ रिलेशन बन रहा है तो ये भी एक धन योग कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जिससे कि आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं। अभी आपने देख लिया धन योग है तो वो कौन से हाउस में बन रहा है, उस हाउस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कितना इजी है। अभी आते हैं राजयोग के लिए। राजयोग आप कैसे देखेंगे? राजयोग के लिए हमें क्या देखना होता है? राजयोग के लिए हमें देखना होता है जो हमारे त्रिकोण है, आपको पता है 1st हाउस, 5th हाउस
एंड 9th हाउस, ये हमारे त्रिकोण है, ठीक है। और जो केंद्र का हाउस है, केंद्र का हाउस है वो है फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th, ये केंद्र हाउस है। और ये चारों के चार केंद्र हाउस है, सेंटर हाउस है, सेंटर पॉइंट है, जो ये 4 हाउस है जो केंद्र कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं विष्णु स्थान। और आपको पता है 5th हाउस और 9th हाउस को हम लोग कहते हैं लक्ष्मी स्थान। जब भी आपके कुंडली में विष्णु स्थान का मालिक किसी भी घर का, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, सॉरी नॉट सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये 4 हाउस है केंद्र का, जिसे हम लोग कहते हैं विष्णु स्थान। इनमें से किसी भी एक मालिक का रिलेशन अगर लक्ष्मी स्थान से हो जाए, दैट मीन्स 5th हाउस से या तो 9th हाउस से हो जाए, तो ये राजयोग कहलाएगा। और अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि राजयोग कहने के साथ साथ हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि एक ही चीज़, मेरे पास बंगला, गाड़ी, बहुत कुछ होगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस कुछ अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। फर्स्ट हाउस आपके इमेज, आपके पर्सनैलिटी आपको दर्शाते हैं। तो फर्स्ट हाउस का अगर राजयोग बनेगा तो ये आपको अपना नेम एंड फेम आपको देगा, आपके पर्सनैलिटी में एक चांद लगा देगा। लेकिन कौन से हाउस में बन रहा है, उस घर में, उस स्थान में, उस जगह पे जाके अगर वो काम करोगे तो ये राजयोग फलित होगा। अगर 4th हाउस में बन रहा हो तो 4th हाउस इज योर कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट, तो आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कौन से स्थान पे, कौन से हाउस में, कौन से भाव में बन रहा है, उस भाव के काम करने से आपको, उस जगह पे जाने से आपको वो चीज़ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, धनयोग और राजयोग आदमी जब अपने कुंडली में देखते हैं वो एक ही नोशन में फंसा रहता है कि धनयोग का मतलब पैसा होता है, वो सही बात है, और राजयोग को भी पैसे से ही तोल लेते हैं कि राजयोग है इसका मतलब मेरे पास तो घर, बाड़ी, बंगला, बहुत कुछ होगा ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाओ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले आपको कोई भी चीज़ प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दशा लॉर्ड, उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए उस घर का लॉर्ड, और 11th हाउस के साथ कनेक्टिविटी, दैट्स इट। उसके बाद आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना कुंडली हम लोगों से एनालिसिस करवाओ, क्योंकि आप खुद करने जाओगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज एस्ट्रोलॉजी का सबके पास है, लेकिन बुखार होने से अगर पैरासीटामोल खा के अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो हर बीमारी के लिए पैरासीटामोल ही लोग खा लेते, ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं। तो पैरासीटामोल हमें खाना चाहिए, इतना नॉलेज तो हमको पास है, उससे ज़्यादा तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग अपना खुद का ऑपरेशन खुद नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज होना अच्छी बात है, उसको यूज़ करें, लेकिन खुद से कोई रेमेडी करना स्टार्ट मत कर दीजिए, खुद का ऑपरेशन खुद मत कीजिए, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसीलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि धनयोग और राजयोग बनता है हर किसी के कुंडली में, लेकिन कहाँ पे बनता है, किस हाउस में बनता है, और कौन सा एनर्जी वो स्प्रेड कर रहा है, वो देखना ज़रूरी है। तो इसलिए आप आइए, हमसे जुड़िए और अपना कुंडली एनालिसिस करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।